ठगों ने डीएम, डीपीआरओ व जिला समाज कल्याण अधिकारी के चालक पदों के जारी कर दिए फर्जी नियुक्ति पत्र। खोल गया बड़ा राज, पोल पूरी खुलकर सामने आ गई। क्या है खबर, जानिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। समाज में गरीब और बेरोजगारी को अवसर मानकर युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ये गिरोह सक्रिय है कहां पर, ये भी बताए देते हैं। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर सीडीओ कार्यालय में कुछ युवा अपने नियुक्ति पत्र लेकर योगदान करने पहुंचे तो मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा अपने ही हस्ताक्षर से जारी फर्जी नियुक्ति पत्र देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नियुक्ति पत्र लेकर आए युवकों से उस व्यक्ति को बुलाने को कहा जिसने उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। ठगी का शिकार युवकों ने जब पैसे वसूलने वाले गिरोह के एजेंट उमर सियाज निवासी हंसापुर गौराई कायमगंज को लेकर पहुंचे तो सीडीओ ने कोतवाली पुलिस को बुलाकर आरोपित को पकड़वा दिया। फिलहाल पुलिस आरोपित युवक और ठगी का शिकार हुए युवकों को लेकर कोतवाली चली गई है। जिन लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष अपने नियुक्ति पत्र रखे उसमें हर्षित वर्मा, राजकुमार, संजय यादव, राम अवतार के अलावा विनीता देवी, मुस्कान कनौजिया, तान्या कनौजिया और अशोक कुमार के नाम शामिल हैं। इनकी फर्जी नियुक्ति जिला अधिकारी, डीपीआरओ और समाज कल्याण अधिकारी के चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद पर 3 लड़कियों की गई है। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने अपनी मां के जेवर गिरवी रखकर 50 से 60 हजार रुपए दिए। पकड़े गए आरोपित उमर सियाज ने बताया कि लखनऊ के हयात होटल में रहने वाले अनुज यादव ने उसे नियुक्ति पत्र दिए थे और उसी ने पैसा भी लिया। अनुज यादव ने खुद को विधानसभा में कार्यरत बताया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि लोगों को इस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया है, इसके लिए बाकायदा विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित होता है, आवेदन मांगे जाते हैं, बाकायदा परीक्षा या साक्षात्कार के बाद ही नियुक्ति होती है। उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अलग से एफआईआर कराई जाती है। आशंका व्यक्त की गई है कि इस प्रकार का गिरोह प्रदेश के अन्य जनपदों में सक्रिय हो सकता है। सर, एक फर्जी नियुक्ति का गैंग आपने अभी पकड़ा, क्या मामला था पूरा और आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया? आज एक शिकायती के माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया था, वो साक्षी के साथ मेरे पास उपस्थित हुआ था कि मुझे इस तरह से नियुक्ति पत्र दिया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। मैंने पहले प्रथम दृष्टया देखते ही वो फर्जी था और उसके आधार पर मैंने उसे और जांच की, पूछा, उससे और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो बताया कि ऐसे बहुत सारे उसमें स्थानीय युवक है और बहुत सारे ऐसे युवकों को उसने ठगी की है। तो फिर उसको किसी तरह से माध्यम से उसको बुलाया गया। वैसे आने पर तत्काल नहीं था, मैंने उनके बीच से ही 2 बंदों को भेजा कि आप ये बताते हुए जाकर उनसे संपर्क करिए। तो वो मिला बंदा, फिर हमने उसको अभी स्थानीय पुलिस को इंस्पेक्टर बुला के उसको हैंडओवर किया है। उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास से प्राप्त हुए हैं तो वो सारे एविडेंस इकट्ठा करके हमने दिया है। उनके खिलाफ संगठन थाना में एफआईआर पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। कहाँ नियुक्ति करवाता था ये, क्या लेटर आपको मिले? वो एक्चुअली भटका हुआ युवक है और फर्जी करने का काम है उसको, शॉर्टकट अपनाने का। आजकल जो ये चीज़ें हैं कि शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए ठगी का रास्ता उसने अपना लिया और उसने अपने जैसे ही बच्चों को ठगी करी है उसने, जो सिंपल से सीधे साधे लोग हैं जिनको ये बात सही तरीके से नहीं पता, जो ये पक्की नौकरी लगी है। अब बड़े बच्चों नहीं कर रहा तुम पे जो सबके साहब को सहायता करते लगाता है और नौकरी लगवा रहा है। लाख डीएम साहब की ड्राइवर बना के नौकरी लगवा 62,000 1.5 लाख रुपया घूस कर। हाँ राहत पता नहीं कहाँ बताएं, वहाँ पर आधार पर एड्रेस, यहाँ होटल में रहा किराए पर 6 लेडीजें हैं, इसमें एक विकलांग है, उनके सुपरवाइजर आंगनबाड़ी में नौकरी निकली नहीं है, नौकरी निकली नहीं, तुम नौकरी लगवा रहे हो उनकी। बहुत दिन तुम्हारे यार, हमने बहुत दिन प्रेम खान फोन कर खानू बुलाएला। क्या मामला हुआ था आज सीडीओ विभाग वाला? सीडीओ साहब के यहाँ सर मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला था जिला मजिस्ट्रेट की ड्राइवरी के पद के लिए। पहले तो नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? क्या? मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं ग्राम बापुसरा, जिला फरुखाबाद, कोतवाली फतेहगढ़ का निवासी हूँ।
अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर मिला था, वो कैसे मिला था, क्या पूरा प्रकरण था? पूरा प्रकरण यह था कि सर मुझे एक बुकिंग के द्वारा एक आदमी से हमारी मुलाकात हुई। उसने कहा क्या नाम था उस व्यक्ति का? उसका नाम था मोहम्मद इसरार। अच्छा, जिसके द्वारा आपकी पहचान हुई थी, जिससे मिलवाया था, उसका क्या नाम था? नहीं, पहचान तो हमारी डायरेक्ट हुई थी क्योंकि हमारा एक ट्रैवल चल रहा है, देव टूर एंड ट्रैवल। हाँ। उसमें उसका फ़ोन आया था गाड़ी की बुकिंग के लिए, तो उसने गाड़ी करवाई। कहाँ के लिए कराई थी? बदायूं के लिए सर। बधाइयों के लिए। बदायूं जो हम इसको लेके गए वो ये वहाँ विकास भवन में गया। विकास भवन से जब वापस आया तो इसने मुझसे कहा कि भाई उसमें विकास भवन में फरुखाबाद विकास भवन में आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली हुई है। मैं अगर जो तुम्हारा कोई खास हो तो उसकी नौकरी लगवा सकते हो और बताना कि हम लगवा रहे हैं। अच्छा। मैंने सबसे पहले अच्छा, कुछ अमाउंट बताया था कितने में लगाएगा? 10,000 रुपये था। 10,000 रुपये में। 10,000 रुपये आंगनवाड़ी के लिए बताया था। उसके बाद सर इसने हमसे बोला कि ये डीएम साहब के ड्राइवर की पद की नौकरी खाली है, तो उनके ड्राइवर साहब उस पर जा रहे, उनका छुट्टी हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उनकी जगह खाली है। तो मैंने कहा कि हमारी करा दो। उसका कितना अमाउंट बताया था? उसका अमाउंट पहले तो उसने बताया नहीं, उसके बाद धीरे धीरे बताते उसने 70,000 रुपये हमसे लिए। अच्छा। ठीक है। उसके बाद एक हमारे भाई थे, उनको भी उसने अपने झांसे में फंसाया। उनको विकास भवन में समाज कल्याण की गाड़ी के लिए ड्राइवर के पद के लिए नियुक्त कराने का मतलब आश्वासन दिया। उनसे उसने भी लगभग 65,000 रुपये के करीब उनसे वसूले। अच्छा, कितने लोग थे जो इस झांसे में आए थे? आंगनवाड़ी और ये हम सब मिला के लोग कम से कम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। कितना अमाउंट लिया है इन लोगों से? कुछ लेडीजों से सर लिया है 10,000 रुपये। हम 3 ड्राइवर, एक हम हैं, हमसे लिया 70,000 रुपये। जिला मजिस्ट्रेट ड्राइवर के लिए, समाज कल्याण वाले जो भैया हैं ड्राइवर की पद के, उनसे लिया 65,000 रुपये। एक ओमवीर सिंह जी हैं, उनका ड्राइवरी की पद के लिए, उनसे लिया लगभग 38,500। अच्छा, कितने समय हो गया ये इतना पैसा लेने के? लगभग सर समथिंग 1 मंथ के करीब हो गया। 1 मंथ के। ज्वाइनिंग लेटर वगैरह या कुछ मिला था? आई कार्ड वगैरह कुछ? सबको सर मिला था। सब कुछ मिला था। ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे थे। आज भी इसने हमें तारीख दी कि आज तुम्हारा ज्वाइनिंग कराएंगे। सब लेडीजें भी है हमारे। तो आप लोगों को शक कैसे हुआ कि ये सब फर्जी है? मुझे शक इस बात का हुआ जब हमने उस पर देखा मुख्य विकास अधिकारी का जो मोहर लगी है उसके ऊपर प्रशांत सक्सेना की सिग्नेचर है। जब मैंने नेट पे देखा तो अपने जो सीडीओ साहब हैं वो अरविंद कुमार मिश्रा जी है, तभी हमें जब शक हुआ तो हम उनके ऑफिस में गए। हमने उनको ये दिखाया जाके, तब वहाँ से पता चला कि ये सर फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा है। उस व्यक्ति को पकड़ लिया था शायद आप लोगों ने? फिर मैंने कहाँ पे पकड़ा था उसको? कॉल की, वो हमको लगभग 2-3 घंटे तक घुमाता रहा। उसके बाद मैंने उसको डीएम साहब के ऑफिस के सामने, कलेक्टर के सामने दबोचा। कितने लोग थे? सर जब मैंने उसको दबोचा तो हम 2 लोग थे। जब गेट के बाहर आए तो हमारे और भी साथी जो साथ में घूम रहे थे वो सब लोग मिल गए। अच्छा, पुलिस की हिरासत में है इस समय? फिर उसको हम सर सीधे सीडीओ साहब के ऑफिस में ले गए। वहाँ से सर ये पुलिस की हिरासत में लिया गया। अच्छा, अभी तक कुछ बताया है कुछ? सर अब वो तो अंदर होगा ना, उसकी जानकारी मुझे नहीं। अच्छा, प्रार्थना पत्र, तहरीर वगैरह कुछ दी है? वो तो दे दी सर। सब देती है। हम लोगों ने पैसा दिया, कबूल किया। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र कुमार राठौर। नौकरी के नाम से शायद आपके कुछ ठगी की गई है? मोटरसाइकिल। क्या था पूरा मामला? मोटरसाइकिल नीलामी में बिक्री तो पैसे जमा करते। अच्छा, नीलामी की मोटरसाइकिल बेची थी। किसने बेची थी और कितने में बेची? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में। किसने बेची थी? ये इसरार नाम बताया था, मोहम्मद इसरार। कहाँ रहते हैं कुछ जानकारी? अच्छा, कांटेक्ट कैसे हुआ आपका? ड्राइवर के? आई थी, जान पहचान हो गई थी। पहले तक तो बाद में ड्राइवर कौन है? राजकुमार है। किसके ड्राइवर हैं? हमारी गाड़ी से। अच्छा, आपकी गाड़ी चलाते हैं। उनसे कांटेक्ट हुआ था, फिर आपसे बात हुई उसकी? अच्छा। तो क्या कैसे प्रोसेस किया? नीलामी गाड़ी कैसे आपने खरीदी तो ना मिली है। नहीं मिली अभी आपको? पैसे जमा करें। पैसे कैसे जमा किए थे? नकद किए थे।
नगद पैसा दिया था। किसको दिया था? इसरार को। तो वाई फेस से आप जानते हैं उसको? नहीं, हम जानते नहीं, इसकी जानकारी नहीं। नहीं तो आपको कैसे लगा कि यही इसरार है, पैसा इन्हीं को देना? नहीं तो वो राजकुमार ने हमने राजकुमार को दिए थे पहले, ड्राइवर साहब। आपने पैसा अपने ड्राइवर को दिया? आपने इन्होंने कहा तो भैया मतलब एक गुजरे ही हैं 4 लोगों को। अच्छा, वो ड्राइवर ने फिर पैसा किसको दिया? उन्हीं को दिया था अपने ड्राइवर साहब। नहीं, आपने तो ड्राइवर को पैसा दिया। हाँ, ड्राइवर ने पैसा किसको दिया था? एक ड्राइवर साहब बताएंगे किसको दिए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।